हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं अपनी व्लॉगिंग को फुल टाइम स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा-सा अब मुझे टाइम मिलने लग गया है, बट मैं आने वाले कुछ दिनों में फिर से बिज़ी हो जाऊँगी, तो पता नहीं कितना ही कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो मेरा मोटो यही है कि हर दिन को हम अच्छे से जिएँ, छोटी-छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ डिप्रेस होना कि कल क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, पैसे होंगे, नहीं होंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, नहीं होंगी, इन चीज़ों के बीच में काफ़ी उलझ चुकी थी लाइफ में। इतनी कम उम्र में ही मैंने इतना कुछ देख लिया कि अब सब कुछ मैंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, आज अगर अच्छा है तो हम आज को जिएँगे, दैट्स इट। कल जो आएगी दिक्कत हम उसको देखेंगे। तो अभी मेरा आज के जो ब्लॉग का टॉपिक है मेजरली यही है कि मैं लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी से गुज़र रही हूँ, जो कि है प्रेगनेंसी। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, बट इट विल बी माय फर्स्ट चाइल्ड। ये मेरा पहला बच्चा होगा, बिकॉज़ मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अच्छी नहीं थी। उसका ज़िक्र हम कभी और करेंगे, कभी और उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी प्रेगनेंसी को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बेसिकली बाँटना भी चाहती हूँ, ताकि अगर कोई भी मेरी फ़ीमेल फ्रेंड है, कोई महिला मित्र हैं जो मेरी वो देखती हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये खाली उनके साथ ही होता है क्या? मतलब और भी किसी के साथ ऐसी दिक्कतें होती होंगी? तो मैं बता दूँ, हाँ, औरतों की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, चाहे हम सब औरतें हैं, पर हमारे सिम्पटम्स बिल्कुल अलग होंगे। मेरी पहली प्रेगनेंसी बड़ी अलग थी, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही अलग है। तो मेरे जो इनिशियल सिम्पटम्स थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था जब मैंने कंसीव किया, मुझे ब्लीडिंग हुई। पहली प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी, तो दूसरी प्रेगनेंसी में जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो, आप ऑटोमेटिकली ही डिप्रेशन मोड में चले जाते हो कि ओके ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं बेबी सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और है ना, एक माँ जो आपके अंदर की होती है, उसको इतना बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख के आस-पास कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो मेंटली, फिज़िकली दोनों तरीके से ड्रेन आउट हो रही होती है। पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे। एंड मतलब मैं एक प्रोफ़ेशनल करियर भी अपना मेंटेन करके चल रही हूँ साथ में, तो मेरा जॉब और घर सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो अगर उसके ऊपर से आपको ये मेडिकल इमरजेंसीज़ हो जाएँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है कोई भी लड़की की। जॉब मैनेज करें, घर मैनेज करें, हेल्थ मैनेज करें, क्या-क्या करें। तो इनिशियली जब मुझे ब्लीडिंग वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था। ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों को होती है, अलग-अलग तरीके की होती है, और कइयों को तो ये बहुत आराम से बोल दिया जाता है कि ना ये बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को ब्लीडिंग होती है, बट डोंट वरी। पर ऐसा नहीं होता। डोंट वरी जैसा कोई वर्ड एग्ज़िस्ट नहीं करता जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है। बिकॉज़ हम वरी करेंगे, हम चिंता करेंगे, और स्पेशली ऐसे केस जहाँ पे अगर माँ ने अपना पहले बच्चे को खोया हो कभी, या कोई मिसकैरेज, अबॉर्शन कुछ भी हुआ हो, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इमोशन बिल्कुल ऐसे हाइपर मोड में चले जाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। छोटी-छोटी चीज़ों में एक्सट्रीम रिएक्शन करना, फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब हाँ, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, पर मेंटली मैंने खुद को सँभाला, क्योंकि मेंटली तो कोई नहीं आएगा आपको सँभालने के लिए। तभी मैंने ये व्लॉगिंग शुरू करना चाही है, क्योंकि मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ से गुज़र रही हैं, गुज़र चुकी हैं या गुज़रेंगी, उनको ये पता होना चाहिए यार, सबसे पहले आप अपने आप को सँभालो यहाँ से, नहीं तो आप डेली आपको लगता है ना, एक फीलिंग आती है, मैं पागल हो जाऊँगी, मैं आउटबर्स्ट हो जाएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा। उस आउटबर्स्ट का ज़िम्मेदार कोई नहीं होता, हम खुद होते हैं, क्योंकि हमें अपने इमोशन मैनेज करने नहीं आ पाते इतनी सारी चीज़ों में। तो जब मैं बेड रेस्ट पे थी, मैं बाकी के काम भी कर रही थी, आई वाज़ सो मेंटली ड्रेन्ड आउट कि यार क्या होगा? आप समझ रहे हो? जो मोटो मैं अभी लेके चल रही हूँ कि कल की टेंशन नहीं लेनी है, मेरे इनिशियल प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा थी कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा? तो मैंने काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ों का सहारा लिया, डिवोशन का सहारा लिया अपने आप को सँभालने के लिए, और कहीं न कहीं जाके अब 6-7 महीने बाद उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हुआ है। अभी मैं आपको ये कह सकती हूँ, आई एम स्टिल प्रेग्नेंट। मेरी डिलीवरी डेट जो है अगले मंथ की है।
पर एक चीज़ मेरे अंदर ये आ गई है, जो होने वाला है उसको नहीं बदला जा सकता, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है? तो आप उसको लेके अपना मेंटल हेल्थ, मतलब आप बीमार पड़ जाओगे सीरियसली, आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएँगे, हेयर फॉल हो जाएगा आपको, ठीक है? उसका स्ट्रेस फिर अलग होगा, आप अपसेट रहोगे, क्रैंकी रहोगे, मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, बॉडी में हज़ार चेंजेस अंदर से चल रहे होते हैं। तो बस अपने आप को आप थोड़ा-सा मोटिवेट थोड़ा-थोड़ा करके करते रहिए। घर के काम, ऑफ़िस के काम, ये सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखिए, फर्स्ट शुड बी योर ओन हेल्थ। मतलब सच में, अगर घर में 10 काम हैं, आप 2 काम करके भी चला सकते हो। यू डोंट नीड टू डू अदर 8 वर्क्स, मतलब बाकी के 8 काम को आप डिले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, ठीक है? और ऑफ़िस का काम है, अगर फ़ाइनेंशियली मैं कहूँगी अगर बहुत दिक्कत है तो आप काम कर रहे हो, तो आप अपनी फ़ैमिली को अंडरस्टैंड करवाइए कि यार अच्छा मैं फ़ाइनेंशियली अपना डिपेंडेंसी नहीं कर सकती, तो आप लोग मुझे घर में सपोर्ट कीजिए। और अगर वो चीज़ आप मैनेज कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग प्रोफ़ेशनल और इन सब चीज़ों से गुज़रने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली है कि हर चीज़ हम साथ में लेके नहीं चल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे ये बेबी चाहिए, तो इस बेबी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने दिमाग को शांत किया, बिकॉज़ औरत के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसको सब कुछ चाहिए होता है, मतलब उसको सब सब कुछ करने की नीड होती है। उस नीड को हमें दबाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। एक टाइम पे हम एक चीज़ पे फ़ोकस करें तो हम ज़्यादा अच्छे से उस पे रिज़ल्ट लेके आ पाएँगे। मैंने अपनी प्रेगनेंसी पे फ़ोकस किया, जितनी मेरी मेडिसिन, इंजेक्शंस चले, सब कुछ मैंने अच्छे से लिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपना फूड इनटेक अच्छा किया, मतलब क्वालिटी वाला घर का खाना, फल, फ्रूट, नारियल पानी, ये सारा कुछ। बिकॉज़ मेरा मेन इस टाइम पे एम था कि ये प्रेगनेंसी अगर मैंने कंसीव की है तो ये हेल्दी रहे, ये सब कुछ अच्छे से चले। मेरी फैमिली भी इन चीज़ों से गुज़री थी, तो उन्होंने मुझे समझा और सपोर्ट करा। तो आप लोग जितने भी फैमिली वाले मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरा यही आप लोगों से दिल से, मतलब सच में दिल से मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ, वो भी एक इंसान है जो आपके घर में बहू बन के आई है। कहने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। तो उस लक्ष्मी को कम से कम प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद इस तरीके से देख के उसकी देखभाल कीजिए कि वो पूरी ज़िंदगी आपका करती है। आपको सिर्फ़ प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के कुछ महीनों बाद तक उसका ध्यान रखना होता है अच्छे से। वो कभी नहीं भूलेगी, ट्रस्ट मी ये चीज़। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप बस उसका इन चीज़ों में ध्यान रखिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको भी समझिए। आजकल इतना ज़माना मॉडर्न हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इमोशनली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फैमिली के साथ, डिस्टेंस बन रहा है। क्यों है ये चीज़? इसको समझिए डेली बेसिस पे, और आपके घर में जो बीवी है, भाभियाँ हैं, या फिर कोई भी है फीमेल जो प्रेग्नेंट है, या फिर बहुत चीज़ों को मैनेज कर रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, परिवार जुड़ के साथ में चलने में ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को इरिटेट कर दें, उसको सिर्फ़ काम के परिवार हो पाएगी। मैं जानना ये टाइप की हैं, बिकॉज़ मैं ह्यूमन ह्यूमन बात कर रही हूँ। मैं इसमें कोई वल्गैरिटी फिर या इन सब से बात नहीं लाऊँगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे व्यूज़ डलेंगी, वो जो पॉज़िटिव सोच को लेके मेरा मन है, उसको कितना करते हैं। आपके सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं दूसरी